अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतीक चिन्ह में किसे चित्र दोस्तों छापना, ये सवाल पूछा गया आपसे। तो इसका सिंबल उसका कुछ लोगो है, उसमें क्या दोस्तों लिखा हुआ है छापना। इसे तो लोगो में देखना, एक दोस्तों आपके वृक्ष है जो ताड़ का वृक्ष हो गया है, और रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है ना, इसके जो वृक्ष था ताड़ का, तो ताड़ का वृक्ष हो गया, पाम ट्री हो गया है, और इसके अलावा पाम दोस्तों पाम ट्री हो गया है। इसके अलावा छापना रॉयल बंगाल टाइगर जो है ये हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर और पाम ट्री आपको ध्यान रखना। आगे देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन वर्तमान में, शक्तिकांत दास हो गए वर्तमान में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा तो सवाल सो रुपये 1 का नोट जिसे करेंसी नोट कहा जाता है, इस पर तो पूछा आपसे किसके साइन दोस्तों होते हैं छापना, जो फाइनेंस सेक्रेटरी है उसके साइन होते हैं, ये भी आपको। और इसके दोस्तों ऊपर वाले पे किसके, जो रिजर्व बैंक के गवर्नर है साइन उसके होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1 रुपए दोस्तों नोट पूछे आपसे, वो फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, इससे ऊपर जो किसके आपके आरबीआई गवर्नर होते हैं, ये भी आपको नोट करना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पूछे आपसे पहले गवर्नर कौन थे, ओस्बोर्न स्मिथ छापना। ओस्बोर्न स्मिथ जो है ये जो पहले गवर्नर थे। और पूछो आपसे पहले से भारतीय, पूछो आपसे पहले भारतीय कौन थे, वो सीडी देशमुख थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहले भारतीय सीडी देशमुख थे, पहले गवर्नर ओस्बोर्न स्मिथ थे ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर होती है, यंग हिल्टन जो आयोग है, यंग हिल्टन आयोग, या फिर दोस्तों आपके शाही जो आयोग है इसकी सिफारिश पर होती है, ये भी आपको ध्यान है। देवास नोट प्रेस किस दोस्तों राज्य में स्थित छापना, अरे देवास कहां दोस्तों, देवास छापना, देवास तो पूछो कहां पर आपके महाराष्ट्र, देवास बताओ आपसे पूछे आपसे देवास जो है कहां पर है, और चार कौन कौन से चार दोस्तों, चार नोट प्रेस जो है छापना, चार नोट प्रेस जो है वो दोस्तों कहां कहां पर सो है, एमपी में कौन सी है, महाराष्ट्र में कौन सी है, महाराष्ट्र में कौन सी है, पश्चिम बंगाल में कौन सी है, इसका आंसर आपको छापना है। ठीक है, चार जो नोट प्रेस है वो दोस्तों कौन कौन सी है, कौन कौन से राज्य के अंदर है आपको बताना। सो इसके अलावा पूछे आपसे देवास कहां पर है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, नासिक महाराष्ट्र छापना, नासिक दोस्तों, नासिक कहां हो गया है, नासिक दोस्तों हो चुका है महाराष्ट्र के अंदर है, एक आंसर तो आ चुका है। ठीक है, नासिक दोस्तों महाराष्ट्र में हो चुका है। अगर दोस्तों पूछो आपसे दोस्तों, अगर पूछे आपसे देवास एमपी, सेकंड दोस्तों आंसर आ चुका है देवास एमपी के अंदर। ठीक है, तो देवास एमपी में हो गया, नासिक महाराष्ट्र में हो गया, पश्चिम बंगाल में कौन सी है दोस्तों, सैलबोनी छापना, सैलबोनी छापना, सैलबोनी जो कहां पर है, पश्चिम बंगाल के अंदर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बताओ दोस्तों पूछे आपसे एमपी में देवास हो गया, एमपी में देवास हो गया है, तो आपके महाराष्ट्र नासिक में हो गया है, पश्चिम बंगाल सैलबोनी हो गया है, मैसूर छापना, तो मैसूर छापना, मैसूर जो है ये फोर्थ हो चुका है, कर्नाटक मैसूर आपको ध्यान रखना है। तो मैसूर, सैलबोनी, नासिक, देवास, चार नोट प्रेस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे आइएगा, हाल ही में पीएम मोदी ने विश्व ये मुख्यमंत्री साहब आपके सामने एकनाथ शिंदे। आगे देखना, अलोरा का कैलाश मंदिर पूछो आपसे, अलोरा कैलाश मंदिर तो कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र दोस्तों यहां पर स्थित है। पूछे दोस्तों आपसे कौन सा तो वंश हो गया छापना, अलोरा कैलाश मंदिर। खास बात दोस्तों क्या है इसकी, तो खास बात दोस्तों ये है कि एक ही पहाड़ी को क्या दोस्तों, एक ही पहाड़ी को ऊपर से नीचे दोस्तों, ऊपर से नीचे जो है, ऊपर से नीचे काट कर बनाया गया है, ये इसकी खास बात दोस्तों। आपकी कभी दोस्तों आप इसको देखोगे ना गूगल के ऊपर, तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसको एक ही पहाड़ी को ऊपर से नीचे तो काटा गया है, तब बना कौन सा है, तब बना है एलोरा का कैलाश मंदिर। ठीक है, अगर सो पूछो कहां पर सो, महाराष्ट्र दोस्तों यहां पर ये बनने वाला है, महाराष्ट्र यहां पर दोस्तों आपके मंदिर है। पूछो दोस्तों कौन सा वंश हो गया, राष्ट्रकूट वंश छापना, राष्ट्रकूट दोस्तों वंश हो गया है। पूछो दोस्तों आपसे, आप में से कौन बताएगा राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, देखते कौन बताएगा दोस्तों आपसे, राष्ट्रकूट दोस्तों वंश जो है इसका फाउंडर कौन है, कमेंट बॉक्स में आपको छापना है। ठीक है, पूछो आपसे बनाने वाला कौन दोस्तों, आपके कृष्ण फर्स्ट छापना, कृष्ण जो शासक जो ये बनाने वाला था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शासक तो कौन, कृष्ण फर्स्ट हो गया है, वंश राष्ट्रकूट वंश हो गया है, महाराष्ट्र के अंदर हो चुका है। खास बात कैसे, खास बात है एक ही पहाड़ी को ऊपर से काट कर जो है इसका बनाया गया एलोरा कैलाश मंदिर, आपको ध्यान रखना है। मैंने पूछा सवाल आपसे, राष्ट्रकूट जो वंश है, अरे दोस्तों किसी को इतना कूटो कि उसका दांत तोड़ दो, अगर पूछे किसी को दोस्तों इतना कूटो कि उसके दांत तोड़ दो भाई साहब, तो राष्ट्रकूट वंश दंती दुर्ग छापना ये संस्थापक हो गया। आपको सवाल का आंसर लगाना दोस्तों, आपको ये थोड़ी
पूछ रहा कैसे याद किया, तो छाप लो, किसी को दोस्तों इतना कूटो कि दांत तोड़ दो उसके, राष्ट्रकूट वंश दंती दुर्ग, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश दंती दुर्ग है ना। आगे देखिएगा, औरंगाबाद से पूछो तो नया नाम क्या है, संभाजी नगर छापना, संभाजी नगर जो है वो नया नाम हो चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन पूछे आपसे कहां दोस्तों आयोजित हुआ है, पहला तो पूछे पहला तो विश्व हिंदी सम्मेलन छापना, ये नागपुर, तो नागपुर के अंदर आयोजन हुआ था, नागपुर महाराष्ट्र में 1975 में इसका आयोजन हुआ था, आपको ध्यान रखना है। मुंबई से पूछे, मुंबई और नासिक के बीच में दोस्तों कौन सा दर्रा है, और इसका दोनों का आंसर, मुंबई नासिक पूछे, मुंबई पुणे बताओ तो कौन सा पास है, दो पास महाराष्ट्र के दोस्तों अंदर स्थित है। आपसे सवाल पूछा है कि मुंबई नासिक के बीच में कौन सा दर्रा है और मुंबई से पुणे के बीच में कौन सा दर्रा है, ये दो सवाल आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिजी में नहीं हुआ रसगुल्ला, फिजी में तो दोस्तों इस बार हुआ है छाप दोस्तों, फिजी में दोस्तों जो 12वां सम्मेलन है उसका होस्ट फिजी है, पहले वाले का नागपुर था, 1975 में हुआ था, महाराष्ट्र दोस्तों यहाँ पर हुआ था, ठीक है। सवाल आपके सामने, मुंबई और नासिक के बीच दोस्तों कौन सा दर्रा है, और सवाल है मुंबई और पुणे के बीच कौन सा दर्रा है, सही सही बताना। देखो कोई भोरघाट कोई पालघाट लिखेगा, लिख के बताओ मुंबई नासिक के बीच में ये वाला है, मुंबई पुणे के बीच में ये वाला है, तब मैं मानूंगा, ठीक है, बाकी नहीं मानूंगा, ठीक है। आगे देखिए, नासिक के बीच में कौन सा, थालघाट, ठीक है, मुंबई से नासिक के बीच में कौन सा, थालघाट हो गया है, ऐसा उसने कहा है, और मुंबई और पुणे के बीच कौन सा हो चुका है, भोरघाट हो चुका है, ऐसा उसने कहा है, ठीक है। ये मुंबई हो गया है, ये दोस्तों नासिक हो गया है, और इसको पुणे हो चुका है, यहाँ दोस्तों कौन सा आपकी, यहाँ दोस्तों यहाँ थालघाट हो चुका है, और यहाँ भोरघाट हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए